दोस्तों आईपीएल के प्रैक्टिस मैच में राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर्स ने ऐसा तूफान मचाया जिसे देखकर कई आईपीएल की टीमें हैरान में हो गई और सदमे में चले गए हैं और उनके अंदर डर का माहौल है। दोस्तों आप सभी को बता दें, क्लोज गेट के अंदर खेले गए प्रैक्टिस मैच में रविंद्र जडेजा और वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरीके से अपने बैट से कोहराम मचाया उसे देखकर सभी तरफ उन्हीं के नाम के चर्चे हो रहे हैं। दोस्तों आपको हम इस वीडियो में बताएंगे रविंद्र जडेजा वैभव सूर्यवंशी ने किस तरीके से बैटिंग की जिसे देखकर दुनिया के कई प्लेयर्स सदमे में चले गए हैं और वह मान ही नहीं रहे कि वैभव सूर्यवंशी 14 साल के हैं, वह इस तरीके से बैटिंग कर सकते हैं। चलिए आपको पूरी वीडियो में बताते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। क्या राजस्थान रॉयल्स की टीम इस बार रियान पराग की कैप्टनसी में अपनी ट्रॉफी उठाएगी? ये देखा जाए तो राजस्थान रॉयल्स की टीम पहली बार जब आईपीएल का स्टार्ट हुआ था सन 2008 में, तो तभी की चैंपियन बनी है। उसके बाद कभी चैंपियन नहीं बन पाए हैं ये। और आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, क्या इस बार राजस्थान रॉयल्स का वह सूखा दूर होगा कि नहीं, वह चैंपियन बनेगी या नहीं। आप सभी को पता होगा आईपीएल का स्टार्ट 28 मार्च से होना होगा और इसमें आप सभी को पता है आईपीएल इसका स्टार्ट 28 मार्च से होगा और ऐसे में सभी टीमें अपनी प्रैक्टिस में जुड़ी हुई अपनी पूरी प्लेइंग 11 तैयार कर रही है और वो अपने अंतिम क्षण तक पूरी तैयारी कर रही है। और इसी बीच राजस्थान के कैंप में खेले गए अभ्यास मैच में ऐसा हुआ जिसे देखकर लोग हैरान हो गए। वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरीके से बैटिंग की उसे देखकर तो लोगों को यकीन ही नहीं होता कि वैभव सूर्यवंशी बैटिंग कर रही है या कोई और बैटिंग कर रहा है। इस प्रैक्टिस मैच में रविंद्र जडेजा की टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया और दूसरी टीम की तरफ से बैटिंग करने के लिए आए रविंद्र जडेजा की टीम के प्लेयर्स। रविंद्र जडेजा की टीम की तरफ से ओपनिंग करने आए सिमरन हेटमायर और यशस्वी जायसवाल। दोनों ने तहलका मचा दिया शुरुआती ही ओवर से और उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिया कि इस मैच में बहुत ज़्यादा रन बनेंगे। यशस्वी जायसवाल ने पहले ही ओवर में कवर ड्राइव लगाया और 4 रन बनाए, जिससे उनकी पारी की शुरुआत हुई और टीम का पहला रन बना। यशस्वी जायसवाल ने बहुत ही अच्छा शॉट खेला कवर की तरफ और 4 रन को लगी गई और पहली गेंद पर उन्होंने चौका लगाया था, जिसकी वजह से टीम का खाता खुला। और दूसरे छोर पर करे सिमरन हेटमायर से भी बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने एक स्क्वाड की तरफ शानदार 6 लगाया। उन्होंने ऐसा 6 लगा के दूसरे मंजिले पर जाकर गेंद गिरी। यशस्वी जायसवाल और सिमरन हेटमायर लगातार पावर प्ले तक खेलते रहे। यशस्वी जायसवाल जहां अपने टेक्निक और दिमाग के साथ खेल रहे थे, तो वहीं सिमरन हेटमायर अपने पावर का इस्तेमाल कर रहे थे और गेंद को लगातार बाउंड्री के बाहर गिरा रहे थे। और चौथे ओवर में सिमरन हेटमायर ने अतिशी पारी का आगाज किया और लगातार 3 छक्के लगा दिए। पहला छक्के तो अंपायर के सर के ऊपर से गए सीधे सामने की तरफ और दूसरा लॉन्ग ऑफ और तीसरा मिड विकेट के ऊपर से 6 लगाया। उस ओवर में देखा जाए तो सिमरन हेटमायर ने कुल 24 रन बटोरे, जिसमें 3 छक्के, 1 चौके और 1 दुक्के शामिल थे और 1 डॉट बॉल थे। 6 ओवर के बाद टीम का स्कोर 82 रन था, जिसमें कोई नुकसान का सामना नहीं कर रहा था। उसमें जायसवाल ने 31 रन बनाए थे, तो वहीं सिमरन हेटमायर ने 21 गेंदों में मात्र 51 रन बना दिए थे। सिमरन हेटमायर ने अपने पावर प्ले में ही अर्धशतक पूरा कर लिया था। ऐसा लग रहा था कि सिमरन हेटमायर आज शतक मार कर ही जाएंगे। जायसवाल में पीछे कहाँ रहने वाले थे। उन्होंने छठे ओवर में 2 चौके और 1 छक्का लगा और अपने स्ट्राइक रेट को बहुत ऊपर कर दिया। जायसवाल ने 8वें ओवर में 2 छक्के और 1 चौके लगाए। उन्होंने देखा जाए तो 32 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे। और 10वें ओवर में टीम को पहला झटका लगा, जहां जायसवाल बड़े शॉट खेलने गए और कैच आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल ने 32 गेंदों में 64 रनों की शानदार पारी खेली। उनका स्ट्राइक रन रेट देखे तो 200 रनों का था। और अब बैटिंग करने के लिए आए लुआन ब्रिटोरियस। उन्होंने आते ही अतिशी पारी का आगाज किया और उन्होंने पहले ही गेंद पर कवर के ऊपर से चौका जड़ दिया और अगले ओवर में 1 छक्का लगाया लंबा और अपनी मौजूदगी का प्रदर्शन किया। और दूसरी तरफ सिमरन हेटमायर पूरी तरह सेट हो गए थे। वो स्पिन और तेज गेंदबाज दोनों की तरफ अच्छी खेल रहे थे, अच्छे छक्के लगा रहे थे, चौके लगा रहे थे और रनों की बारिश कर रहे थे राजस्थान रॉयल्स के लिए। और 13वें ओवर में लगातार उन्होंने 3 चौके लगाए, जिसकी दबाव पूरी तरह गेंदबाजों के ऊपर था और दोनों ने अतिशी पारी का आगाज किया और 15 ओवर तक अपनी टीम का स्कोर 148 रन तक पहुँचा दिया। और उसके बाद तुषार पांडे बैटिंग करने आते और उन्होंने भी आते ही टीम का आगाज चौके से किया और अतिशी पारी का आगाज किया।
और उन्होंने 2 चौके लगातार लगाए और टीम को तेजी दी। हालांकि 18वें ओवर में सिमरन हेटमायर 78 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन तब तक टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई थी। और अंतिम ओवर में परेरा ने शानदार पारी खेली, जिसमें 2 चौके लगाए थे। और आखिरकार 20 ओवर तक समाप्त होते हुए रविंद्र जडेजा की टीम ने 20 ओवर में पूरे 5 विकेट के नुकसान पर 296 रनों का बहुत बड़ा टारगेट खड़ा कर दिया। ऐसा लग रहा था कि रविंद्र जडेजा की टीम यह मैच आराम से जीत जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब इनिंग ब्रेक होता है और उसके बाद बैटिंग करने आते हैं दूसरी भी अच्छी टीम। इस पारी में देखा जाए रविंद्र जडेजा की टीम ने टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर और फिनिशर तक ने अच्छा रोल निभाया और अपनी टीम को एक मजबूत स्थिति में ले गए। इस टीम ने देखा जाए तो 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 296 रन बना दिए और 297 रनों का टारगेट के पीछा करने उतरी रियान पराग की टीम ने शुरुआत से ही अपने इरादे साफ कर दिए थे कि हम ऐसे ही हार नहीं मानने वाले हैं, हम भी आज कुछ बड़ा करेंगे तभी मानेंगे। और हुआ ही यही। उस टीम की तरफ से बैटिंग करने आए वैभव सूर्यवंशी और ध्रुव जुरैल, दोनों ने विस्फोटक शुरुआत की और ऐसा लग रहा था कि दोनों ने बहुत ही आसानी से इस रन को चेस कर लेंगे, जिस तरीके से उन्होंने अपनी इनिंग का शुरुआत की थी। वैभव सूर्यवंशी ने पहले ही गेंद पर कवर के ऊपर से शानदार सिक्स लगाया और अपना इरादा साफ कर दिया, भैया मैं जब तक हूँ इस मैच को हल्के में ना लीजिए, हम कभी भी इस मैच को पलट सकते हैं और किसी प्लेयर्स को 6 गेंदों में 6 छक्के मारने की क्षमता रखते हैं। और दूसरे छोर से ध्रुव जुरैल ने भी अच्छा पारी खेली, वह स्क्वायर के कवर के ऊपर से कवर ड्राइव अच्छा चौके लगा रहे, छक्के लगाए और फुल शॉट के जरिए उन्होंने गेंदबाजों के ऊपर दबाव बनाया। और शुरुआती के 3 ओवर में टीम बी ने बिना विकेट गिराए 38 रन बना लिए और पावर प्ले के दौरान दोनों प्लेयर्स ध्रुव जुरैल और वैभव सूर्यवंशी ने तालमेल के साथ बैटिंग की और अपने आप को कंट्रोल में दिखाया, रन रेट के हिसाब से खेले। ध्रुव जुरैल जहां सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, वही वैभव सूर्यवंशी ढीली गेंदों को बाउंड्री के बाहर डील कर रहे थे। 5वें ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने लगातार 2 चौके जड़कर टीम को मजबूती दी, जबकि अगले ओवर में ध्रुव जुरैल ने लॉन्ग के ऊपर से शानदार छक्का लगाया और 6 ओवर के बाद टीम का स्कोर 64 था और कोई विकेट नहीं गिरा था। और यह मुकाबला अब कांटे का होने वाला था। 7वें और 8वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने संयम के साथ बैटिंग की और टीम का स्कोर 72 तक पहुंचाया, लेकिन असली शुरुआत तो अब होने वाला था। और 9वां ओवर लेकर रविंद्र जडेजा और सामने थे वैभव सूर्यवंशी और पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा की पहली गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने कदमों का इस्तेमाल करके लॉन्ग के ऊपर से शानदार छक्का लगाया और दूसरी गेंद पर डीप विकेट के ऊपर से एक और गगनचुंबी छक्का लगाया। और तीसरी गेंद पर जब रविंद्र जडेजा अपनी लाइन को चेंज करने गए तो वैभव सूर्यवंशी ने कवर के ऊपर से एक और स्टैंड में गेंद पहुंचा दी और वैभव सूर्यवंशी ने तीसरी गेंद पर भी छक्का लगाया, 5वीं गेंद पर भी छक्का लगा और 6वीं गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने एक घुटना टेक कर बाउंड्री के बाहर गेंद पहुंचाई दी। और वैभव सूर्यवंशी ने इस ओवर में रविंद्र जडेजा के 6 गेंदों पे 6 छक्के लगा दिए। पूरा ग्राउंड भले ही दर्शकों से नहीं भरा था, लेकिन उनके जो कोच थे, मैनेजमेंट थे, सभी खड़े हो गए और वैभव सूर्यवंशी की सराहना करने लगे, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी ने रविंद्र जडेजा को 6 गेंदों पे 6 छक्के लगा दिए थे। इस ओवर के बाद पूरी तरह मैच बदल गया था और दबाव पूरी तरह रविंद्र जडेजा की टीम पर दिख रहा था। और 10 ओवर के बाद टीम बी का स्कोर देखा जाए तो 128 रनों तक पहुंच गया था, जिसे देखकर सामने वाली टीम ए का हालत खराब हो रहा था और ऐसा लग रहा था जब तक वैभव सूर्यवंशी है तब तक यह टीम को हारने नहीं देंगे। और हालांकि 11वें ओवर में ध्रुव जुरैल 42 रनों के स्कोर पर आउट हो गए, लेकिन तब तक टीम पूरी तरह मजबूती की स्थिति में आ चुकी थी। और फिर दूसरे नंबर पर बैटिंग करने आए राजस्थान के दूसरे कप्तान रियान पराग और रियान पराग ने आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया और दूसरी ओर वैभव सूर्यवंशी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अब 12वें ओवर में वैभव सूर्यवंशी अपने ने अपना अर्धशतक पूरा किया और 13वें ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने लगातार 2 छक्का 1 चौका और लगाया और शिवम दुबे ने भी अच्छा फिनिश किया। 16 ओवर तक देखा जाए तो टीम का स्कोर 215 तक पहुंच चुका था और 17वें ओवर में सूर्यवंशी ने अपना शतक पूरा भी कर लिया था और टीम भी पूरे 20 ओवर में 286 रनों तक पहुंच पाई। इस मैच को देखा जाए तो टीम ए ने भले ही जीत लिया, लेकिन टीम बी की तरफ से वैभव सूर्यवंशी शानदार पारी खेली। उन्होंने 42 गेंदों पे 152 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 12 गगनचुंबी छक्के शामिल थे और वहीं 8 चौके शामिल थे।
और आईपीएल के प्रैक्टिस मैच में ही राजस्थान रॉयल ने जिस तरीके से बैटिंग की उसे देखकर सभी टीमों के अंदर डर का माहौल है। खासकर वैभव सूर्यवंशी जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, रविंद्र जडेजा जब वो 6 छक्के मार सकते हैं तो वह नॉर्मल गेंदबाजों को क्या करेंगे, आप इस बात का अंदाजा लगा ही सकते हैं। लेकिन आप अपनी राय कमेंट जरूर बताएं कि आप वैभव सूर्यवंशी और रविंद्र जडेजा रियान पराग की टीम इस बार आईपीएल खिताब जीतेगी या नहीं, और वैभव सूर्यवंशी की इस पारी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं।